नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो है वाच्य। वाच्य बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों में वाच्य से प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, ये वाच्य नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। आपको इसके ध्यान से समझना है। अब देखो, सबसे पहले तो वाच्य होता क्या है इतना पता होना चाहिए आपको। वाच्य के अंदर एक चीज ध्यान रखना, कर्ता और क्रिया और भाव, इन तीनों की प्रधानता हो वहां पर वाच्य ही होता है। वो कर्ता, क्रिया और भाव, इन तीनों की प्रधानता होगी, ठीक है ना, वहां पर वाच्य ही होगा। वैसे वाच्य का अर्थ देखो क्या होता है, सिंपल भाषा में वाच्य मतलब क्या होता है, इसका अर्थ बोलने का तरीका, कि आपका बोलने का तरीका क्या है, वही तो वाच्य कहलाता है। बस इतना ध्यान रखना, ये चीजें बहुत कम पूछता है। अब आगे देखो, इसके प्रकार कितने होते हैं वाच्य के, 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला तो है कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। ये 3 प्रकार के वाच्य है जो इसके प्रकार है। आगे देखो, अब एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे अपने इनको, ताकि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा आपको मैं हर चीज बताऊंगा, हर टॉपिक के ऊपर। ऐसा नहीं कि सीधा करवा देंगे, आपको पूरे अंदरूनी पार्ट्स भी करवाए जाएंगे इनके, कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, कैसे पूछेगा एग्जाम में प्रश्न आपसे। सबसे पहले कृतवाच्य देखो, वाक्य में बोलने का बिंदु जो कर्ता होता है ना, उसे ही तो कृतवाच्य कहा जाता है। पहला प्रकार अपने कर रहे हैं। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कृतवाच्य, कर्म और भाव। ठीक है, कृतवाच्य करवा रहा हूं। कृतवाच्य की परिभाषा क्या होती है? जो वाक्य में बोलने का बिंदु, अब जैसे मैं बोल रहा हूं ना, तो करता हूं, तो इसे ही तो क्या कहते हैं, कृतवाच्य। ठीक है, ये बात इसकी कृतवाच्य की परिभाषा होगी। अब कुछ नियम मैंने लिख रखे हैं, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। देखो, कृतवाच्य के अंदर तीनों के अलग अलग नियम बताऊंगा आपको मैं। पहले कृतवाच्य के बारे में सुन लो। कर्ता की प्रधानता होती है, जो पहले नंबर पे आएगा आपका कर्ता होता है बोलने वाला। ठीक है, 2 नंबर पे क्या है, क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी। ठीक है ना, जो कर्ता होगा ना उसी के अनुसार ही क्रिया आएगी, तो वहां पर कृतवाच्य ही होगा। 3 नंबर पे क्या है, इसमें अकर्मक और सहकर्मक दोनों क्रिया ही हो सकती है। ये ध्यान रखना, मैंने पहले पिछले पार्ट में क्रिया का टॉपिक पूरा करवा दिया है आपको, पीछे आप देख सकते हो अकर्मक और सहकर्मक क्रिया कहते किसे हैं। ठीक है, ये तीनों नियम इसके ध्यान रखना। अब देखो उदाहरण के लिए, देखो पहला उदाहरण, फिर समझ आएगा आपको। पहला उदाहरण क्या कह रहा है, राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें मैं आपको बताता हूं, देखो राम क्या है, कर्ता। ठीक है, पुस्तक क्या है, कर्म। पढ़ता है, पढ़ता क्या है, क्रिया। देखो सबसे पहले नियम क्या कह रहा है, कर्ता की प्रधानता होती है। ये रहा कर्ता राम, इसकी प्रधानता है। ठीक है, दूसरा नियम क्या कह रहा है, क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार आएगी। ये जो क्रिया है ना लास्ट में दे रखी है, वो इसके अनुसार ही आएगी, न कि कर्म के अनुसार। ये ध्यान रखना। अगर यहां पर लड़का है तो लड़कों जैसी आएगी, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग आएगा, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग आएगा। ये ध्यान रखना। अगर यहां पर बहुवचन है तो लास्ट में बहुवचन ही आएगा। ऐसा नहीं होता कि यहां पर पुल्लिंग दे रखा है और आप यहां स्त्रीलिंग बना दो बिल्कुल। ठीक है, जैसे मान लो राम है, यहां पर आप बहुवचन बना दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया, कृतवाच्य के अंदर जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार ही आएगी। इतना बात आप ध्यान में रख लेना। राम पुस्तक पढ़ता है, देखो ये क्रिया क्या है, पढ़ना, और पढ़ना इसके अनुसार ही, कर्ता के अनुसार ही आ रही है। राम है पुल्लिंग और पढ़ता ये भी पुल्लिंग है, इसलिए ये कृतवाच्य है। एक बात और याद रखना, तीसरा नियम क्या बताया था मैंने, अकर्मक और सहकर्मक क्रिया के बारे में पता लगाना है कि ये अकर्मक क्रिया है या सहकर्मक क्रिया। दोनों ही आ जाए तो ही आपने कृतवाच्य क्रिया ही करना है, कृतवाच्य ही करना है आपने। अब इसमें देखो, अकर्मक और सहकर्मक का कैसे पता लगाना है, क्या और किसको लगा के देख लेना। प्रश्न में क्या और किसको लगाने पर अगर आंसर आ रहा है इन दोनों के लिए, अगर उत्तर आ रहा है तब तो होगी सहकर्मक क्रिया, अगर उत्तर नहीं आ रहा तो अकर्मक क्रिया है। यह ध्यान रखना, क्या और किसको लगाने पर अगर आंसर आ रहा है तो सहकर्मक क्रिया होगी, अगर नहीं आ रहा तो अकर्मक क्रिया। देखो राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, क्या लगा के चेक करना आप। ठीक है, क्या लगाने पर अगर आंसर आ रहा है तो सहकर्मक क्रिया होगी, यह ध्यान रखना। अगर नहीं आ रहा तो अकर्मक। अब ये आंसर आ रहा है तो यही हो गया ना कृतवाच्य। ठीक है, अब आगे वाला उदाहरण देखो, नंबर 2, सीता पुस्तक पढ़ती है। देखो सीता कर्ता होगी, मैंने कहा पहला नियम लागू किया करो, सबसे पहले कर्ता की प्रधानता होगी। सीता पुस्तक पढ़ती है, ये देखो पढ़ती क्या आ गया, क्रिया।
तो क्रिया किसके अनुसार आ रही है? इस कर्ता के अनुसार आ रही है। देखो मैंने दूसरा नियम लिख रखा है, क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार ही आएगी, वहां पर कृतवाच्य ही होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो सीता है तो यहां पढ़ती है आ गया, इसके अनुसार ही आ गई ना क्रिया। ये स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग आ गया। अब इसका आप तीसरा नियम लागू करके देख लिया करो कि अकर्मक क्रिया है या सहकर्मक क्रिया। सीता क्या पढ़ती है, क्या लगा के उत्तर आ रहा है ना, पुस्तक पढ़ती है सीता, ठीक है। तीसरा नियम देखो, वे पुस्तक पढ़ते हैं, कर्ता क्या है वे, और क्रिया क्या है पढ़ते। तो क्रिया देखो इस कर्ता के अनुसार आ रही है कि नहीं, बहुवचन है वे, और पढ़ते वो भी बहुवचन है, इसलिए कृतवाच्य का ही प्रयोग किया जाएगा। वे क्या पढ़ते हैं, क्या लगाने पर उत्तर आ रहा है ना, पुस्तक पढ़ते हैं, इसलिए सहकर्मक क्रिया होगी। तो कृतवाच्य के ही उदाहरण है ये सारे। अब आगे देखो, मोर नाचता है। अब मोर देखो कर्ता आ गया, ये नाचता क्रिया, इसमें कर्म नहीं है, ठीक है ना। मोर नाचता है, ये जो कर्ता है ये क्रिया किसके अनुसार आ रही है, कर्ता के अनुसार आ रही है, ठीक है। दूसरा नंबर हो गया अकर्मक और सहकर्मक। देखो अब आप दिमाग लगाओ, मोर नाचता है, क्या नाचता है, उत्तर आ रहा है क्या, किसको नाचता है, कोई पता नहीं है, आंसर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ये ध्यान रखना भाई। मोर नाचता है क्या और किसको लगाने पर अगर आंसर आ रहा है तो सहकर्मक क्रिया, नहीं आ रहा तो अकर्मक क्रिया होगा। आगे वाला देखो, बच्चा रोता है, बच्चा क्या है कर्ता, रोता क्रिया है, ये क्रिया जो है इस कर्ता के अनुसार आ रही है, इसलिए यहां पर कौन सा वाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य होगा, ठीक है ना। बच्चा रोता है, क्या रोता है, कोई आंसर नहीं आ रहा, किसको रोता है, कुछ नहीं पता, ठीक है ना। इसलिए ये भी क्या है, अकर्मक क्रिया के उदाहरण है, इसलिए ये कृतवाच्य के अंदर ही आएंगे। एक नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट नियम और बता रहा हूं आपको मैं, अगर कर्ता के साथ में ने कारक चिन्ह लग जाए, अब जैसे मान लो ये कर्ता दे रखे थे ना, राम सीता वे मोर बच्चा, इनके साथ अगर कर्ता के साथ में ने कारक लग जाए, ये देखो मैंने दे रखा है यहाँ पे, ने कारक चिन्ह लगाने पर कृतवाच्य ही होगा। आपको कई बार क्या है ना, एग्जाम के अंदर ने लगा होगा, कारक चिन्ह ने लगा हो तो वहां पर कृतवाच्य ही होगा, ठीक है। अब उदाहरण के लिए देखो, कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लेता, जैसे देखो सुनीता ने आम खाया, ठीक है। अब देखो ने लगा, आपने कुछ नहीं देखना, ने देखना है, कर्ता के साथ में ने लगा हो तो वहां पर चुप करके बिल्कुल आंखें बंद करके कृतवाच्य ही कर देना आप। परंतु एक बात और ध्यान रखना, बिल्कुल रट्टाफिकेशन नहीं करना आपने कि ने बता दिया और ने लगा दो। इसमें क्या होता है, जो क्रिया होती है ना वो कर्म के अनुसार आएगी, अगर कर्ता के साथ में ने लगने पर ये तो कृतवाच्य ही होगा, इतना तो पता है। परंतु एक बात और दिमाग में रखना, अगर किसी भी कर्ता के साथ ने लगा हो कारक चिन्ह तो आपने क्या देखना है, कर्म के अनुसार क्रिया आए वहां पर कृतवाच्य होगा, ये ध्यान रखना। ये देखो सुनीता ने आम खाया, यहां पे देखो सुनीता स्त्रीलिंग है तो खाया तो पुल्लिंग है ना, तो ये खाया किसके अनुसार आया है, इस कर्म के अनुसार आया है। ये आम हो गया कर्म और ये होगी क्रिया, ये ध्यान रखना भाई, अकेला नहीं मत देख लेना, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे वाला देखो, दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है, विवेक ने खीर खाई। देखो विवेक कर्ता हो गया, ये देखो खीर कर्म है और खाई क्या है, क्रिया। अब इसका इस प्रकार से देखें, इधर वाले उदाहरणों को देखें तो गड़बड़ हो रही है ना। विवेक क्या है, देखो पुल्लिंग है और खाई क्या है, स्त्रीलिंग आ गया, इस प्रकार से नहीं देखना। परंतु आपने क्या देखना, मैंने बताया है कर्ता के साथ अगर ने लगा हो तब आपने क्या देखना है कि जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार आएगी। देखो खीर कर्म के अनुसार आ रही है ना, खाई दोनों के दोनों स्त्रीलिंग है, इसलिए ये कृतवाच्य में आ गया। तीसरा उदाहरण देखो, सीता ने खत लिखा, ठीक है ना, ने लग गया इसलिए ये कृतवाच्य आ गया। अब वाच्य के आगे दो प्रकार और पढ़े हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।